नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 24। देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरें बस यहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में धुर्वा में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, वन, प्रशासन सहित कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा कर अहम फैसले लिए जाएंगे। खासकर शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली और स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़े मसलों पर फैसला होने की संभावना है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली तोहफा भी मिल सकता। भारी बारिश अलर्ट। राज्य में आज और कल भारी बारिश के साथ तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने हर जिले को सावधानी बरतने को कहा है, क्योंकि तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। लोगों से घर से बाहर अनावश्यक न निकलने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अतः आपदा प्रबंधन की तैयारियां भी राज्य सरकार द्वारा की जा रही हैं, ताकि किसी भी आपदा का त्वरित सामना किया जा सके। झारखंड में विकास योजनाओं पर चर्चा। कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न विकास पहलुओं पर भी विचार होगा। इसमें 207 जीवन रक्षक एम्बुलेंस खरीदने, 480 स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा आपदा प्रबंधन के लिए 166.8 करोड़ रुपए के फंड आवंटन जैसे बड़े फैसलों की उम्मीद है। ये फैसले शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बिजली चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई। झारखंड के टंडवा, देवघर, गिरिडीह समेत कई इलाकों में बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी कर 16 से अधिक लोगों पर बिजली चोरी के आरोप में FIR दर्ज किया। इन लोगों पर अलग अलग जुर्माने भी लगाए गए हैं। अवैध रूप से बिजली उपभोग के लिए मीटर बाईपास, टोंका फंसाने जैसे मामले सामने आए हैं। विभाग ने सख्ती से चोरी रोकने के लिए रोजाना अभियान तेज किए हैं और जनता से अपील की है कि बिजली चोरी की सूचना तुरंत दें। छठ पर्व की तैयारियां। सुवास नगर दामोदर छठ घाट पर छठ व्रतियों के लिए विशेष रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। भक्तों की सुविधा के लिए पानी, भोजन और चिकित्सा जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भी विशेष प्रबंध किए हैं, ताकि त्योहार की पूजा साधना सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं का शुभारंभ। राज्य सरकार ने 480 सरकारी स्कूलों में नई विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में अधिक रुचि और बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्र छात्राओं को व्यावहारिक ज्ञान देने में मदद मिलेगी। यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। बाइक चोरी गिरोह गिरफ्तार। रांची पुलिस ने नामकुम थाना क्षेत्र से बाइक चोरी के एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 22 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। ये अपराधी महंगी बाइक चोरी कर उन्हें सस्ते दामों पर बेचते थे। चोरी के बाद बाइक के नंबर प्लेट बदल दिए जाते थे और अलग अलग जिलों में बेची जाती थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य फरार सदस्य पकड़ने में लगी है। राज्य में स्वास्थ्य सेवा सुधार। झारखंड सरकार ने 207 नई अत्याधुनिक एम्बुलेंस खरीदने का निर्णय लिया है, जिसका बजट 1 अरब रुपए से अधिक है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए है। इसके माध्यम से तेजी से और बेहतर इलाज की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग इस योजना को जल्द लागू कर रहा है। सरकारी कर्मचारियों का अक्टूबर वेतन जारी। झारखंड सरकार ने अक्टूबर महीने का वेतन सरकारी कर्मचारियों के खातों में जमा कर दिया है। यह राशि समय पर उपलब्ध कराई गई है, ताकि कर्मचारियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। इसके साथ ही दिवाली बोनस और वेतन वृद्धि की भी चर्चाएं चल रही हैं, जिनका फैसला आने वाले सप्ताह में हो सकता है।
सड़क व्यवस्था को लेकर महिला प्रदर्शन। पालकोट की महिलाओं ने स्थानीय प्रशासन के समक्ष सड़क की खराब हालत को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि खराब सड़कों के कारण दैनिक जीवन की परेशानियां बढ़ गई हैं। फिर भी सुधार के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। महिलाएं अब आंदोलन की तैयारी में हैं ताकि जल्द से जल्द सड़क निर्माण का काम शुरू हो सके। प्रशासन ने फिलहाल स्थल निरीक्षण और जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। नक्सली विरोध प्रदर्शन। झारखंड के कुछ नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में हाल ही हुई पुलिस मुठभेड़ों के विरोध में नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया है। उन्होंने आंदोलन के तहत दुकानें और बाजार बंद रखने की अपील की है, जिससे इलाके में सामान्य जीवन प्रभावित हो सकता है। सुरक्षा बल सतर्क हैं और इलाके में माहौल नियंत्रण में रखने के प्रयास कर रहे हैं। स्कूल के पास जानवर ने छात्र को घायल किया। नगड़ी इलाके के एक स्कूल के पास एक छात्र का हमला एक जंगली जानवर ने कर दिया। छात्र को बचाव दल ने अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने स्कूलों के आसपास गश्त बढ़ाने गिरिडीह में साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अहिल्यापुर थाना क्षेत्र और बेंगाबाद में छापे मारकर कई कुख्यात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 3 प्रमुख अपराधी पकड़े गए, जिनसे कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। पुलिस की यह कार्रवाई साइबर अपराध के विरुद्ध बड़ी सफलता मानी जा रही है और अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। आदिवासी हुंकार महली की तैयारी। 17 अक्टूबर को रांची में आदिवासी हुंकार महली का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य सभा में झारखंड के कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। यह महली आदिवासी समाज के अधिकारों और विकास के मुद्दों को लेकर होगी, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनजागरण की गतिविधियां शामिल होंगी। पारा शिक्षक की सुरक्षा मुद्दे पर चिंता। झारखंड में पारा शिक्षकों पर हमलों की घटनाओं से उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। शिक्षकों ने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और हमले के मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस विषय पर सरकार से जल्द सुधारात्मक कदम उठाने की उम्मीद है, ताकि शिक्षण कार्य सुचारू और सुरक्षित हो सके। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए फंड आवंटन। झारखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 106.8 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। इस राशि से बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी की जाएगी। इससे जल्दी राहत और पुनर्वास कार्य प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे। चुनावी रणनीतियां तेज। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां पूरी तेज हो गई हैं। सभी दल आगामी चुनाव में जीत के लिए संगठन मजबूत कर रहे हैं। नए उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं और प्रचार प्रसार की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। सामान्य ज्ञान। सार्वजनिक शिकायतें। पलामू जिले में सड़कों की खराब हालत से जनता में भारी नाराजगी है। लोग अधिकारियों से जल्द सड़क सुधार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि खराब सड़कें आवाजाही में बाधा डाल रही हैं और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ा रही है। प्रशासन से शीघ्र पहल करने की अपेक्षा है। सरकार की नई पहलों पर नजर। झारखंड सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में नई योजनाएं लागू कर रही है। इन पहलों का मकसद आम जनता को बेहतर सेवाएं पहुंचाना और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। जल्द ही कई नई योजनाएं जनता के सामने। विधानसभा उपचुनाव में जामुमो ने सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जो दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र हैं। भाजपा ने बाबूलाल सोरेन को फिर से मैदान में उतारा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस उपचुनाव में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। जामुमो प्रत्याशी के नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। गढ़वा में ऑटो और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
दुर्घटना जिले के एक व्यस्त इलाके में हुई। मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद के लेदोडीह गांव में 28 लाख की पीसीसी सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि संवेदक घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि बालू की जगह स्टोन डस्ट का उपयोग हो रहा है। सड़क की मोटाई में भी लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीणों ने विधायक से जांच की अपील की है, जबकि अभियंता ने निरीक्षण का आश्वासन दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में एक महिला चांदमणि पिघुंवा का अपहरण कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि अंधविश्वास में डायन बताकर उसे मारा गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। मृतका के पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुमला जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षिकाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने शिकायत में अंडरगारमेंट धुलवाने, शिक्षिका के पति के छात्रावास में रहने और निजी काम करवाने जैसे आरोप लगाए हैं। डीईओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। वाई संतोष कुमार। शतक रणजी ट्रॉफी में ईशान किशन ने धमाकेदार शतक जड़कर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उन्होंने 14 चौके और 2 छक्के लगाकर दर्शकों का मन मोह लिया। किशन की आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार फॉर्म ने सभी को प्रभावित किया है, जिससे टीम और प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है। कांग्रेस पार्टी ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के अनुरोध पर अपने हस्ताक्षर अभियान को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना और पार्टी के संदेश का प्रसार करना है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। झारखंड सरकार ने सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले पर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार के अनुसार गहन जांच के बाद भी पेपर लीक होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। सरकार ने कहा है कि भविष्य में कोई नया सबूत मिलने पर मामले की दोबारा जांच की जा सकती है। सरकार पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डीआई मनोज सिंह। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने 65 लाख सदस्यों के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। यह उपलब्धि झामुमो द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान की सफलता का परिणाम है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। झामुमो कार्यकर्ताओं से की अपील। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो कार्यकर्ताओं से वोट की हेराफेरी के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। सोरेन ने झामुमो को एक मजबूत संगठन बताते हुए कार्यकर्ताओं से पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा। वाई प्रदीप सिंह। झारखंड में गैंगस्टर प्रिंस खान दुबई में बैठकर अपराध का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने उसके गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। प्रिंस खान व्यापारियों से रंगदारी वसूल रहा था। पुलिस अब गिरफ्तार किए गए गुर्गों से पूछताछ कर रही है और प्रिंस खान को दुबई से लाने की कोशिश कर रही है। पाई कांचन सिंह। झारखंड में गैंगस्टर प्रिंस खान दुबई में बैठकर अपराध का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने उसके गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। प्रिंस खान व्यापारियों से रंगदारी वसूल रहा था। पुलिस अब गिरफ्तार किए गए गुर्गों से पूछताछ कर रही है और प्रिंस खान को दुबई से लाने की कोशिश कर रही है। पाई कांचन सिंह। हजारीबाग में सरकारी जमीन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार को गिरफ्तार किया। उन पर फर्जी कागजात बनाकर सरकारी जमीन बेचने का आरोप है। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले में तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे की भूमिका भी संदिग्ध है। एसीबी अब मामले की जांच कर रही है।
जमशेदपुर में डीजीजीआई ने 250 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले का खुलासा किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी लोहा व्यापारी प्रदीप क्लबलिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बोकारो में हुई गिरफ्तारी के दौरान 50 लाख रुपए से अधिक की नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। यह गिरोह 5 राज्यों में फैला हुआ था और फर्जी बिलिंग के माध्यम से जीएसटी चोरी कर रहा था। कोल्हान बंद की चेतावनी। सारंडा वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा के विरोध में आदिवासी समुदाय आंदोलित है। ग्रामीणों ने चाईबासा में रैली निकाली और सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। 25 अक्टूबर को कोल्हान बंद का आह्वान किया गया है। आदिवासियों का आरोप है कि सरकार इस क्षेत्र को औद्योगिक घरानों को सौंपना चाहती है। मुख्यमंत्री सोरेन ने लोगों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने घाटशिला उपचुनाव के लिए रामदास सोरेन के बेटे को प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस के समर्थन के बावजूद झामुमो ने इंडी गठबंधन के साथ कोई संयुक्त बैठक नहीं की। सोमेश सोरेन ने रांची से सिंबल लेकर जमशेदपुर में नेताओं से मुलाकात की, लेकिन गठबंधन दलों से दूरी बनाए रखी। बिहार में सीट न मिलने से झामुमो में नाराजगी है और नामांकन सभा में गठबंधन की एकजुटता देखने लायक होगी। बीआईटी मेसरा वर्षों से एक उत्कृष्ट संस्थान रहा है। इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। गगनयान मिशन के तहत भारतीयों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटर मिशन जैसी योजनाएं भी हैं। कलाम की विंग्स ऑफ फायर से प्रेरणा लेते हुए छात्रों को पूर्ण प्रतिबद्धता और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया।